बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीश डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको कमीज़ की साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आप यहाँ डिज़ाइन पिक्चर पे देख रहे होंगे, हम इस टाइप का डिज़ाइन बनाएंगे। आपको पता है आजकल इस तरह की डिज़ाइंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जो कमीज़ की साइड पे होते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि वीडियो के अंदर जो बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो इस शर्ट पे मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाऊँगी। तो शर्ट की जो कटिंग है वो आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। ये ना हो कि कटिंग के टाइम पे आप कोई मिस्टेक कर दें तो फिर आपकी शर्ट ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले अपनी शर्ट की लंबाई लूँगी। आप अपने नाप के हिसाब से लें। मेरी यहाँ पे 38 इंच है, 38 इंच है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया। ये ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसके बाद मेरा जो तीरा तैयार है वो 14 है, तो मैं यहाँ पे उसका हाफ लूँगी 7। तो 7.5 इंच तक लगाया। हाफ इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो अंदर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ लंबाई में मेरे कंधे की मैंने 7 इंच तक निशान लगाया है लंबाई में। और ये निशान लगाने के बाद इस तरह से देखिए, मैंने ये आर्म होल के लिए निशान लगाए हैं। निशान लगाने के बाद आर्म होल को गोलाई की शेप दे दी है। सिंपल जैसे हम अपनी शर्ट का आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं वैसे ही मैंने लगाया है यहाँ पे। और ये वाला अब निशान मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पे कमर चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट जो टोटल तैयार होगी वो मेरी 19 है, तो उसका हाफ मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इसके बाद कमर की सिलाई की जो लंबाई वाली जहाँ तक सिलाई लगानी है, तो टोटल मैं यहाँ पे 12.5 इंच ले रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, आपकी जितनी नाप के हिसाब से आप नाप के हिसाब से रखें। तो आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल शर्ट का तो हम तिरछी सिलाई लगाते हैं कमर की, मगर यहाँ पे मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी क्योंकि मैंने 2 इंच तक सेंटर में पट्टी लगानी है। आप यहाँ पिक्चर पे देख रहे होंगे इस तरह की। तो उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे हिप्स का मेजरमेंट करूँगी। तो मेरे हिप्स जो है टोटल 20 है, तो उसका हाफ जो है वो 10 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। और नीचे दामन जो है वो मैंने तैयार 21 लेना है, तो उसका हाफ में 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब नीचे दामन का और ऊपर हिप्स का जो मैंने निशान लगाया है, स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है क्योंकि ये ना हो कटिंग के टाइम पे कपड़ा जो है वो तिरछा ना कटिंग हो। तो नीचे से आप देख सकते हैं ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इससे मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है। ये वाला जो निशान है यहाँ पे हमारी पाइपिंग आएगी। तैयार ये लगाए हैं मैंने निशान। तो कमर आपको पता है नॉर्मल जो मैं इसकी रखूँगी वो 8 इंच है। अगर मैं इसको नॉर्मल शर्ट की तरह स्टिच करती तो इसकी कमर की सिलाई 8 इंच तक सेंटर में रख के इस तरह से तिरछा निशान लगाती। मगर यहाँ पे मैं ये वाला जो डिज़ाइन बना लूँ इसके स्ट्रेट सीधी सिलाई होगी कुर्ते की तरह। तो पहले मैं यहाँ पे ये वाले जो कंधे के निशान लगाए हैं, तो पहले मैं कंधे की कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको कमर से इसकी कटिंग समझाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने अपने आर्म होल की कटिंग कर ली है। और इसके बाद आप देख सकते हैं अगर नॉर्मल शर्ट में स्टिच करती तो इसकी आपको पता है अंदर से 1-1.5 इंच तक कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा काट देती। मगर यहाँ पे ये वाली मैं जो शर्ट बना रही हूँ इसकी साइड पे डिज़ाइन बनाना है। तो अब जो मैंने नीचे हिप्स के लिए निशान लगाया है वो, और ऊपर जो चेस्ट के लिए निशान लगाया है, यहाँ पे स्केल रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। यहाँ आप देख रहे होंगे। अब ये वाली जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल जो चेस्ट मैंने तैयार रखी है 19 इंच यहाँ पे लगाई है। ये वाली जो मैंने अब लाइन ड्रॉ की है यहाँ से कटिंग करनी है इसकी। यहाँ से कटिंग करूँगी यहाँ तक। अब नीचे यहाँ हिप्स तक ला के मैं नीचे जो दामन तक मैंने निशान लगाया है यहाँ से मैंने इतना मार्जिन छोड़ना है कि मैं पाइपिंग लगाऊँ तो कपड़ा जो है अंदर की साइड फोल्डिंग के लिए हमारे पास बचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाना शुरू करूँगी एक साइड से ऊपर से, और नीचे दामन से लगा के दूसरी आर्म होल तक पाइपिंग लगा लूँगी। तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर चेस्ट के लिए टोटल जो चौड़ाई थी वो 19 थी, तो उसका आप 9.5 इंच पे निशान लगाया है। तो 9.5 इंच तक मैंने कटिंग कर ली है। अब जब मैं साइड पे पाइपिंग लगाऊंगी तो हाफ इंच और सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ से फिटिंग जो है वो और कम हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि साइड पे मैंने 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी। तो जब मैं साइड पे 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी तो यहाँ चेस्ट से जो फिटिंग की सिलाई के लिए कपड़ा कम हुआ है
पट्टी लगाने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे पूरा हो जाएगा। दोनों साइड्स पे पट्टी जो है वो 1-1 इंच आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया है, सिंपल जो बाज़ार से बनी हुई डोरी पाइपिंग मिलती है वो ली है। और इस तरह से एक आर्म होल से लेके मैंने एक आर्म होल के किनारे पे मैंने ये डोरी पाइपिंग रखी है। तो लगा के सारे नीचे दामन से लेके दूसरे आर्म होल तक ये पाइपिंग अटैच कर देनी है। तो यहाँ तक देखें ला के मैं इसको वापस मोड़ूंगी। तो ये वाला जो कॉर्नर है ये थोड़ा एहतियात से आपको मोड़ना होगा ताकि कोई झोल ना आए इसमें। बस जैसे हम नॉर्मल शर्ट पे पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही पाइपिंग लगानी है। इसमें ये फ़र्क है कि हम यहाँ पे पाइपिंग जो है ऊपर आर्म होल से शुरू करके नीचे तक लाएंगे। तो सिंपल देख रहे होंगे आप, इस तरह से रख के जैसे हम पाइपिंग नॉर्मल लगाते हैं वैसे मैं लगाती जा रही हूँ। अब यहाँ से वापस मोड़ूंगी और ऊपर तक मैं पाइपिंग अटैच कर दूंगी। तो आप देखें यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा दी है। सेम इसी मेथड के साथ हमने बैक साइड पे भी पाइपिंग लगा लेनी है। तो आप देख रहे होंगे नीचे से कॉर्नर जो है वो अच्छी तरह मैंने यहाँ पे सेट कर लेना है पाइपिंग का। तो देख सकते कितनी सफाई के साथ ये कॉर्नर यहाँ पे फोल्ड हो गया। अब आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो मशीन भी लगा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। तो बैक साइड पे भी इसी तरह से लगा के मैं तुरपाई कर लेती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे शर्ट की ये वाली बैक साइड है, तो बैक साइड पे भी मैंने पाइपिंग लगा के तुरपाई कर ली है। देख सकते हैं ऊपर आर्म होल से लेके नीचे दामन तक सारी मैंने पाइपिंग लगाई है, सिर्फ शोल्डर ही ऊपर से है जिन पे मैंने स्लीव्स अटैच करने हैं। और फ्रंट पे भी आप देखें यहाँ पे सेम वैसे ही मैंने पाइपिंग लगा के अंदर से तुरपाई कर ली है। आप मशीन भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा आए हैं, कोई इसमें कम ज़्यादा नहीं है या कोई झोल वगैरह भी नहीं है। ये बहुत ही सफाई के साथ पाइपिंग हमारी यहाँ पे कपड़े के साथ अटैच हो गई है। तो अब नीचे से आप इसको सेट करें अच्छी तरह से और यहाँ ऊपर तक देखें इस तरह से आया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने कटिंग भी पूरी 19 इंच रख के तैयार रख के की थी, तो ये कम हो गई है, 18 इंच हो गई है। तो आपको पता है कि हमने साइड्स पे अलग से एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसकी जो टोटल मैं लेंथ रखूँ चौड़ाई रखूँगी वो 2 इंच तक तैयार रखूँगी। तो 1 इंच एक साइड पे आएगा, 1 इंच एक साइड पे आएगा। तो वो जो हमारा कपड़ा कम हुआ है वो 19 साढ़े 19 तक हमारी चेस्ट जो है वो तैयार आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड के लिए ये डिज़ाइन बना लिया है, दूसरी साइड के लिए मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊँगी मैंने ये किस तरह से बनाया है। तो फोल्ड करके मैं देखें ये टोटल इसकी जो मैं लेंथ रखूँगी वो 2 इंच रखूँगी तैयार सिलाई लगाने के बाद। अभी इसकी 2.5 इंच है, तो हाफ इंच जो है अंदर सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी तो एक साइड से ये 1 इंच आ जाएगा, दूसरी साइड पे भी रखूँगी। तो जब मैं इसकी यहाँ पे दोनों साइड्स पे लगा के जब मैं इसका नाप करूँगी तो ये हमारे पास जस्ट वापस से 19 साढ़े 19 इंच तैयार आ जाएगी। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। मैंने यहाँ सेंटर से आपने नहीं करनी, ये सेंटर से आप देख रहे होंगे 14 इंच बन रही है। साइड से आप देखें ये मेरे पास 13 इंच आ रही है, तो मैंने 12.5 इंच कमर जो है वो तैयार मुझे चाहिए। हाफ इंच जो ऊपर शोल्डर की जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो सिलाई में चला जाएगा। इसको मैं इस तरह से ये वाला डिज़ाइन जो है रख के एक साइड पे शर्ट की बैक साइड रखूँगी और दूसरी साइड पे शर्ट की फ्रंट साइड रखूँगी। और इसकी सेंटर में जो मैंने चौड़ाई रखनी है इस डिज़ाइन की वो 2 इंच रख के एक्स्ट्रा जो है अंदर सिलाई में दे दूँगी। तो ये डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो आप देखें यहाँ पे मैंने इतना ही डिज़ाइन लिया जितनी मेरी कमर की सिलाई थी। तो मेरी कमर की सिलाई टोटल मैंने तैयार 12.5 रखनी है, तो ये 13 आ रही है। हाफ इंच जो एक्स्ट्रा है जब ऊपर से मैं शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसकी कटिंग करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है
जितने हमारी आप यहाँ पे हिप्स जो थे वो 20 थे, तो मैंने 20 इंच तक निशान लगाया था। ऊपर मेरी जो चेस्ट की थी वो टोटल 19 थी, तो हाफ उसका 9.5 था, 9.5 इंच पे निशान लगाया था। लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करके मैंने कटिंग कर ली है। अब जो कपड़ा काम हुआ है, ये साइड में डिज़ाइन बनाऊंगी तो पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो मैंने साइड पे डिज़ाइन बनाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाले चौकोर पीसेस लिए हैं, जिनकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 4-4 इंच ली है। और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे मैं तैयार जो रखूँगी वो 13 इंच तक रखूँगी, तो 12.5 बचेगी, हाफ इंच अंदर ऊपर सिलाई में चली जाएगी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये वाले मैंने जो चौकोर पीसेस लिए हैं 4-4 इंच के, इनको मैं इस तरह से समोसा डिज़ाइन में फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से रखूँगी। बिल्कुल इसकी सिलाई ये वाली जो मैं लगाऊँगी अभी बिल्कुल सेंटर में लगाऊँगी। तो इनको जब ये वाली आप सिलाई लगा रहे होंगे तो आपने ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल पीसेस जो हैं इस तरह से एक जैसे आने चाहिए। एक मैंने पहले ब्लैक रखा है, मैं कंट्रास्ट में लगा रही हूँ, आप बिल्कुल एक जैसे भी लगा सकते हैं। फिर उसके साथ ही ये देख रहे होंगे हल्का सा गैप छोड़ के दूसरा रखा है। फिर मैं हल्का सा गैप छोड़ के यहाँ पे तीसरा रखूँगी। सेम इसी तरह से मुझे टोटल 13 इंच लंबाई तक ये चाहिए पट्टी। तो 13 इंच तक जितनी यहाँ पे ये हमारे पास समोसा डिज़ाइन आएंगे मैं लगाती जाऊँगी। तो अब देखें यहाँ पे ये वाला लास्ट पीस था मेरा। तो यहाँ तक सिलाई ला के मैं वापस मोड़ूंगी, थोड़ी सी सिलाई को पक्का कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई जो है यहाँ पे 13 इंच आई है तैयार। आपकी जितनी कमर की आपने सिलाई लगा होती है लंबाई में, उतने इंच आपने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है बन गया और बिल्कुल जो मैंने ट्रायंगल्स लगाए हैं वो बिल्कुल एक जैसे आए हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तो ये कॉटन का कपड़ा है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं। अगर कोई रेशमी हो या उसके नीचे से आपको पता है धागे वगैरह निकलते हैं, तो एक इतना एक्स्ट्रा आप पीस लें, लंबाई इतनी ही हो उसकी, चौड़ाई भी इतनी ही हो 2.5 इंच तक। उसको इस तरह से इसके नीचे रख के आप यहाँ पे रख के सिलाई लगा लें, ताकि नीचे से ये वाले जो हमने ट्रायंगल्स लगाए हैं इनका कपड़ा कवर हो जाए। क्योंकि आपको पता है बाज़ इस तरह के कपड़े होते हैं जिनके धागे जो हैं वो निकल जाते हैं या रेशमी हो, तो उसके लिए आप यहाँ इसके नीचे ये एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लें, ताकि जब आप ये कमर के साथ अटैच करें और धोने के बाद इसकी नीचे से कोई धागा वगैरह ना निकले। तो ये कपड़ा लगाने के बाद ये अच्छी तरह कवर हो जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये मैंने कपड़ा लगा लिया है। अब साइड से ये वाली जो मैंने सिलाई लगाई है इसके साथ ये एक्स्ट्रा जो है काट लूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद देख सकते हैं नीचे ये मैंने कपड़ा लगा के कवर कर लिया है नीचे से। और दोनों ये वाला अगर चाहें तो ऐसे भी रहने दें, कॉटन या लॉन का कपड़े हों तो उनका तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। रेशमी या कोई इस तरह के कपड़े हों तो फिर उनको आप नीचे से कवर कर लें। तो आप देखें यहाँ पे ये वाली जो पट्टी है तैयार होगी। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 2.5 इंच तक है, तो मुझे 2 इंच तक तैयार जो है वो सेंटर के लिए चाहिए। तो मैं इस तरह से निशान लगा के सीधी स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ताकि जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊँ तो ये वाली जो पट्टी है ये बिल्कुल सीधी आए। तो यहाँ पे चौड़ाई में मैं 2 इंच तक निशान लगा के इस तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल अब ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये वाली मैंने पहले एक पट्टी ली है और अपनी शर्ट की फ्रंट साइड ली है। इसको मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स को इस तरह से रखा है और बिल्कुल मैंने पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े पे भी लगा सकते हैं,
किनारे किनारे पे इस तरह से ये वाले जो नीचे मैंने निशान ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे कपड़े को रख के पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी। अब यहाँ तक सिलाई लगा के मैं धागे को पक्का करूँगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ से धागा जो है सॉरी सिलाई जो होती है वो उधर जाती है, तो यहाँ से आपको अपनी धागे को पक्का ज़रूर करना है, मशीन को 2-3 दफ़ा मोड़ के। तो अब देखें यहाँ पे एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब शर्ट की बैक साइड लूँगी और सेम वैसे ही इसको भी रख के जो नीचे मैंने लाइन ड्रॉ की है 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, एक्स्ट्रा जो थी वो अंदर सिलाई में दे दिया है। सेम वैसे ही इसको भी मैं यहाँ तक ला के सिलाई को पक्का कर लूँगी, ताकि यहाँ से कपड़ा जो है उधड़े नहीं। तो एक साइड पे आप देखें मैंने ये डिज़ाइन बना लिया जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला आर्म होल बिल्कुल बहुत ही गोलाई के साथ और सफाई के साथ आ गया है। अब सेम ऐसे ही मैंने ये वाला जो दूसरा डिज़ाइन बनाया है दूसरी साइड के लिए, इसको मैं रखूँगी दूसरी साइड पे, और सेम उसी मेथड के साथ मैं यहाँ पे ये नीचे जो लाइन ड्रॉ की है मैंने इसके ऊपर रख के बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर से आपने ध्यान में रखना है, ये बनाते हुए फ्रंट और बैक का गला बना लेना है। अटैच आपने अभी नहीं करना, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे इसको आपस में जोड़ने में मसला होगा। तो अभी मैंने गला ऊपर से अटैच नहीं किया फ्रंट और बैक का शोल्डर से, तो इसलिए यहाँ पे देखें ये वाली जो सिलाई है ये बहुत ही आसानी के साथ लग रही है। यहाँ पे इसको भी सेम वैसे ही अच्छी तरह से सेट करूँगी मैं यहाँ पे, और नीचे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर रख के पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। आप देखिए कितनी आसानी के साथ इस साइड पे भी मैंने डिज़ाइन को शर्ट पे अटैच कर दिया है। तो दोनों साइड्स पे ये वाला डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है, पहनने के बाद ये और भी खूबसूरत लुक देगा। तो आप देखिए नीचे से हमारे जो चौक है बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा या कम नहीं हुआ है। अब शर्ट के गला अटैच करूँगी मैं, और उसके बाद शोल्डर लगाने के बाद शर्ट की मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे शर्ट को मैंने मुकम्मल स्टिच कर लिया है। आप ऊपर से देख सकते हैं गला जो है मैंने सिंपल वी बनाया है, और स्लीव्स जो है इसके मैंने आगे से बेल बॉटम बनाए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। तो आर्म होल भी आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ आया है, और ये वाला साइड वाला डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। इंशाल्लाह पहनने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। तो अब आप देखें इसको मैं फोल्ड करके यहाँ पे आपको नाप करके दिखाती हूँ। तो ये साइड वाली पट्टियाँ लगाने के बाद हमारी जो चेस्ट की फिटिंग है वो 19.5 इंच हमारे पास तैयार आ गई है। अब सेंटर से आप देख रहे होंगे ये शर्ट जो है कुर्ते की तरह खुली होती है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरह की खुली शर्ट पहननी पसंद नहीं करते, तो वो सेंटर से प्लेट्स भी लगा सकते हैं, उससे थोड़ी शर्ट जो है वो फिटिंग में हो जाएगी, तो और भी खूबसूरत लुक देगी। नहीं तो इस तरह खुला कुर्ता टाइप ये शर्ट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप देखें यहाँ पे ये साइड का डिज़ाइन पहनने के बाद और भी खूबसूरत लुक देगा। तो अगर आपको इस साइड डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में मुझे याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।